ओके, फिर आवाज बिल्कुल सही, मैं देख चेक कर लिया, आवाज आ गई होगी अब आपको वॉइस आ रही होगी, वॉइस क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे वॉइस क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी देखें, अब बताइए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड है यहाँ पर, उसके लेकर यहाँ पे है, तो पूछा गया इसकी एवरेज हाइट कितनी है, मतलब एवरेज हाइट के बारे में पूछा गया, ऑन एवरेज कितना, जैसे मान लो फोल्डेस्ट वो आती है यहाँ पर, और इसकी हाईएस्ट पीक जैसे हम लोग कहते हैं क्या होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, पूरे इसकी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर है, और गुरु शिखर कहाँ पे है, कहते हैं माउंट आबू में है, इसकी जो आपकी हाईएस्ट पीक है माउंट आबू में। और आपको पता होगा माउंट आबू को क्या कहते हैं, शिमला ऑफ राजस्थान, आपको पता होगा शिमला ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं माउंट आबू को। अगर आप इसको छोटा सा आपका आइडिया लिया जाए तो यहाँ पे एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी, 930 मीटर्स, क्या होगी 930 मीटर्स यहाँ पे हाइट होगी। तो जल्दी से बाकी लोग भी सेशन को शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे मेरे साथ यहाँ पर इस सेशन में, तो लाइक और शेयर का बटन दबाते रहिएगा आप लोग और क्वेश्चंस करते रहिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी आप जानते हैं राजस्थान में बहती है, और यहाँ पे कहते हैं 2 डैम बने हुए हैं इस पर, एक महाराणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू सागर। तो चंबल नदी बहती कहाँ पर है, ये बहती है आपकी राजस्थान में। 2 डैम बने हुए हैं इस पर, वाटर रिवर वैली प्रोजेक्ट जिसमें कहते हैं राणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है यहाँ पर राजस्थान में, और एक बना हुआ जवाहरलाल सागर, जवाहरलाल नेहरू बना हुआ, तो जवाहर सागर भी यहाँ पे बना हुआ। तो पूछा गया ये कहाँ से निकलती, जो राणा प्रताप सागर ये सब बने तो हैं डैम यहाँ पर, लेकिन ये नदी आती कहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो कहते हैं जानापाव हिल्स आपकी जो है आपकी कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो जानापाव हिल्स मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी कहते हैं एकमात्र नदी जहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है इस पर, कहते हैं घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल हेलो सभी को, मिलते जितने भी लोग यहाँ पर हैं। आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन करा के जाऊँगा आप लोगों को, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जिन भी लोगों को राजस्थान एसआई का बैच लेना है वो लोग Y257 कोड यूज करके अड्डा के 247 स्टोर पर जाके ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में से नहीं गुजरती है। पूछा गया चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है, जिले दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा है कोई जिला जहां से चंबल नदी नहीं गुजरती है। तो कौन सा जिला यहाँ पे देखो, धौलपुर से गुजरती है, कोटा से गुजरती है, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, ये तीनों जिले तो हैं जहां से गुजरती है ये। अब बचा कौन सा, झालावाड़, जो कि अलग डायरेक्शन में ही जिला है, तो यहाँ झालावाड़ से ये गुजरती नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, झालावाड़ होगा, जहाँ से नहीं गुजरती है। तो जो लोग यहाँ पे भी नए हैं या आपके राजस्थान की वैकेंसी के लिए जुड़े हुए हैं तो बताएंगे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जहाँ से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से चुलिया जलप्रपात, मतलब वाटरफॉल कहते हैं इसको, चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित, चुलिया वाटरफॉल जो आपका है कहाँ पे है। वाटरफॉल के केसेस में क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पर। तो चुलिया जलप्रपात कहाँ पे है, तो बताएंगे आप चुलिया जलप्रपात कहाँ होगा। आप लोग कमेंट में जवाब देते रहें, चुलिया वाटरफॉल कहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो चुलिया जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे जो मेन रिवर है लूनी है, जो इनलाइन ड्रेनेज बनाती है, बनास घग्गर का उतना कोई घग्गर आपका हनुमानगढ़ में खत्म हो जाती है, ये हनुमानगढ़ में ही खत्म हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे हनुमानगढ़ में खत्म, हरियाणा से बहती हुई आती है इधर, तो हनुमानगढ़ में ओवर हो जाती है। तो वो लूनी आपकी जाके रन ऑफ कच्छ में खत्म होती है। लेकिन जो चुलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। कहाँ पर है, चंबल रिवर पे चुलिया डैम आपका स्थित है ये। आप वहां जाके Y25 कोड लगाएंगे, अप्रॉक्स 2000 से कमी होगी, 2000 रुपए से कमी होगी, मतलब 2000 से भी कमी होगी फीस। अभी यहाँ पर जाके देखेंगे तो 2000 कम से फीस आएगी। तो पूछा गया अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका पूछा गया, निम्न में से आप अगर कोड लगाते हैं ना Y257 तो आपको 76% के अराउंड डिस्काउंट मिलेगा, 76% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप Y257 लिखते हैं तो आपको 76 जितनी फीस होगी 76% से ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। पूछा गया निम्न में से राजस्थान की 12 मतलब जो एनुअल रिवर कौन सी होगी, एनुअल रिवर राजस्थान की कौन सी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। एनुअल रिवर कौन सी है, तो एनुअल रिवर में क्वेश्चन पूछा गया काली सिंध है, लूनी है, या कौन सी नदी है जो आपकी एनुअल रिवर में आती है। तो कौन सी नदी है जो एनुअल रिवर में है, सिंध की पोर्शन आपका यहाँ पर आया है, तो आपका हो जाएगा चंबल नदी है। चंबल नदी जो कि एनुअल रिवर में आती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया चंबल रिवर जो आपकी एनुअल में है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। जीवन धारा योजना किससे संबंधित, जैसे राजस्थान में चलाई गई योजना है ये जीवन धारा, लाइफ लाइन प्लान क्या है, लाइफ लाइन स्कीम क्या थी, जीवन धारा योजना कहाँ से संबंधित थी और किस चीज से संबंधित थी। तो जीवन धारा, जैसे राजस्थान के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राजस्थान जीके करवाना है, तो राजस्थान जीके का क्वेश्चन क्या क्या है, जीवन धारा योजना कहाँ से संबंधित होगी, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण जो किया गया वहां से जीवन धारा योजना शुरू की गई है। सिंचाई हेतु कुओं का जो निर्माण हुआ है उससे जीवन धारा योजना का संबंध है, मतलब पानी के बिना नहीं रह सकता जीवन, तो उसी से शुरू होगी जीवन धारा योजना।
तो ये जीवन धारा योजना जो होगी आपकी कहाँ से होगी, सिंचाई के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया गया उसका है। अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है। मतलब भाखड़ा नांगल डैम जो हमारा बना हुआ है, जो आपका सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल डैम कहते हैं सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये इसके बारे में गुत्ते बांध कहते हैं इसको, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। और ये कहाँ पर है, सतलुज रिवर पर है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। किस नदी को पानी नहीं मिलता, मतलब किस राज्य को पानी इससे नहीं मिलता है। तो भाखड़ा नांगल डैम से किसको पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए हरियाणा को मिलता है, पंजाबी तो वहीं बना हुआ ही है, बाद में राजस्थान को इंदिरा गांधी कैनाल आती नहीं है, वो बना हुआ। तो यहाँ पर आपका दिल्ली को पानी भाखड़ा नांगल ये सतलुज डैम से नहीं मिलता, ये यमुना नदी पर बनाए गए डैम से इसको मिलता है, हथनी कुंड बैराज से। हथनी कुंड का पानी इसको मिलता है, बाकी इसका पानी नहीं मिलता। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है, पूछा गया है। गंग जिले से सिंचाई राजस्थान में सबसे अधिक किस जिले में होती है, राजस्थान के किस जिले में होती है। गंग नहर राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक सिंचाई पाता है इस नहर से, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए गंग नहर जो कि कहाँ, गंगानगर में, उसी से नाम इसका गंगानगर पड़ा है। ये गंगानगर जो है यहाँ से सबसे अधिक मिलता है इसको, क्या यहाँ पे सिंचाई होती है इससे, राजस्थान में सिंचाई सबसे अधिक किससे होती है, तो गंग नहर से आपसे क्वेश्चन आएगा, गंगा नहर से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है माही परियोजना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है, पूछा गया। माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। माही प्रोजेक्ट जो कि जमुना लाल बजाज परियोजना भी कहते हैं, माही प्रोजेक्ट का दूसरा नाम क्या हो जाता है, जमुना लाल बजाज, क्या हो जाएगा, जमुना लाल बजाज परियोजना भी कहते हैं इसको। ठीक, इसका दूसरा नाम है जमुना लाल बजाज परियोजना। अब पूछा कि कितने जिलों को सिंचाई होती है इससे, कितने जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो 9 का हो गया, 2 जिलों को उपलब्ध है। कौन सा, 9 का सी होगा। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान गेट द इरिगेशन वाटर फॉर द जमुना लाल बजाज प्रोजेक्ट, 2 जिलों को मिलता है ये, क्वेश्चन आता है 2 जिलों को। अच्छा, माही परियोजना पर कहते हैं माही नदी पर कनाड़ा बांध बना हुआ है, निर्मित किया गया किस जिले में। माही नदी है एक आपकी राजस्थान की, उसमें कहते हैं कनाड़ा बांध बना हुआ, किस जिले में बना हुआ कनाड़ा बांध, ये बताना। कनाड़ा बांध जो बना हुआ है राजस्थान का माही नदी पर, वो उदयपुर में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, निम्नलिखित में से कहाँ पर है। राज्य भी दिया हुआ, जिला भी दिया हुआ है, तो कहाँ पे होगा, तो ये राजस्थान में है माही नदी पर कनाड़ा बांध, ये उदयपुर जिले में नहीं, राजस्थान में है। ये आपका कंप्लीट डिटेल में करेंगे तो आप और अच्छे समझ पाएंगे और अच्छे बता भी पाएंगे। ठीक है, अब पूछा कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिले में होती है, किस जिले में होती है। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई मतलब मैक्सिमम इरिगेशन कहाँ पे की जाती है, किस जिले में मैक्सिमम इरिगेशन होगी। डूंगरपुर में होगी, बांसवाड़ा में होगी, श्री गंगानगर में होगी, हनुमानगढ़ में, अलवर में होगी, भरतपुर में होगी, पाली जालौर में होगी। कहाँ पे होगी सबसे अधिक सिंचाई, तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कहाँ पे होगी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। देखा ये आपका हिसार से हरियाणा से लगे हुए जिले हैं दोनों, ये हिसार से जुड़ते हैं, ये हिसार से बाउंड्री की टचअप है, हरियाणा से जुड़े हुए राज्य इनके 2 जिले हैं जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा महंगे जिलों में से भी आते हैं, क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले जो आपका कहते हैं, राजस्थान में सबसे पहले जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पे भी देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। अब पूछा कि राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत एरिया में होगी। मतलब नहर इरिगेशन के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है वहाँ पर, नहर ही है। और नहर के लिए कौन सा है, आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है। इंदिरा गांधी कैनाल जो कि आई है आपके व्यास और सतलुज के मुंडन पे, तो इंदिरा गांधी कैनाल से सबसे अधिक सिंचाई होती है यहाँ पर। तो 31.9% आपका यहाँ पर 31.09% आपका यहाँ पर किससे होती है, ये आपकी सिंचाई किससे होगी, नहरों द्वारा होगी। किससे होगी, नहरों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों की बात की जा रही है। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुओं से और नलकूपों से, क्योंकि नहरों से 31% हो गई, अब कुएं और नलकूप से, कुआं मतलब हो गया वेल और नलकूप मतलब ट्यूबवेल, ट्यूबवेल और वेल से कितना होती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया कितना होती है, तो यहाँ पर 66, क्योंकि जो 31 वहीं हो गई तो बचा क्या 66% आपका सिंचाई इन दोनों मोड से भी होगी। नलकूप और कुएं से कितना होगा, 66.54% आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, किससे, नलकूप से भी सिंचाई और कुएं से भी सिंचाई आपकी राजस्थान में होती है। जबकि आपका इरिगेशन कैनाल से पूछा है, 31% आपका इरिगेशन कैनाल से होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे,
राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान कैनाल भी कहते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है आपकी इरिगेशन कैनाल जो है इंदिरा गांधी। पूछा गया किसने इसके सोच, इसके बारे में किसने दिमाग में इसके आइडिया आया था ये, तो कहते हैं श्री कंवर सेन द्वारा इसको शुरू किया गया था। श्री कंवर सेन उन्होंने इसका आइडिया बनाया था, उन्हीं के द्वारा दिया गया था आइडिया इसको सुनने का, तो बी ऑप्शन श्री कंवर सेन। ठीक है, आगे यहाँ पे जो सिंपल सा क्वेश्चन आता है जो आपको ध्यान देने वाली बात होगी, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम राजस्थान में कहाँ से है? उद्गम मतलब कहाँ से होता है, तो हरिके बैराज आप जानते हैं, जहाँ पे पंजाब में एक हरिके स्थान है, वहाँ पे क्या होगा, सतलज और ब्यास का संगम होता है। सतलज और ब्यास का संगम, और सतलज और ब्यास के संगम से क्या होता है, ये चीज़ पैदा होती है। ब्यास के संगम क्या होता है, ये चीज़ आपको पैदा होकर मिलेगी ब्यास के संगम पर, ये हरिके बैराज होता है जहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो यहाँ पे सिंचाई परियोजना, भारत सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सी है? यहाँ क्वेश्चन प्रोजेक्ट में कौन सा आएगा? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। आप जानते हैं इन सब में जो लिखी परियोजना है इसमें सबसे बड़ी कौन? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, जो किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पे बना हुआ है भाखड़ा नांगल नदी पर। बहुत ध्यान से सुनिए, सतलुज रिवर पे बनी हुई परियोजना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सतलुज रिवर पे ये बनी हुई प्रोजेक्ट है जो सबसे लंबी परियोजना है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है पाचना सिंचाई बांध। पाचना सिंचाई बांध क्या है, राजस्थान में कौन से जिले में है? तो पाचना जो सिंचाई बांध है राजस्थान के कौन से जिले में, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कम ऐसा होता है जो लोग याद कर पाते। कहाँ पे? करौली में है, होगा करौली में होगा पाचना सिंचाई परियोजना जो है, करौली में आपको देखना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोजेक्ट है, ये बात भी करते हैं इस पर। पे आते हैं 18 पे। निम्न में से राजस्थान राज्य में जो मिट्टी है उसके बारे में बात करेंगे। मिट्टी से बना बांध कौन सा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लो इसको। तो ये भारत में पूछा जा सकता है कि भारत में मिट्टी से बना बांध कौन सा? निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया किस कौन सा बड़ा बांध मिट्टी से बना हुआ? पाचना बांध आपका मिट्टी से बना गया था, पहले पीछे वाले क्वेश्चन का जवाब दे चुके, पाचना बांध। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 19 पर। भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना %, मतलब भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जिसमें आपका तो लाभान्वित होता है, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान को भी हिस्सा मिला, उसका कितना % एरिया में पंजाब इसको हिस्सा मिला है? कितना % लाभ मिलता है राजस्थान को? तो राजस्थान को लाभ बहुत कम मिलता है, बाकी तो पंजाब हरियाणा रह जाता है। 15.22% इसको लाभ यहाँ पर मिलता है ना, 0.22%। ये आपके क्वेश्चन तो आपके नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, 15.22% होगा। नेक्स्ट पे पूछा निम्न में से पोंग बांध जो राजस्थान में किस नदी पे बनाया गया? पोंग डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, पोंग डैम किस पे बना, किस नदी पे बना हुआ है? ये पोंग डैम जो बना हुआ है ये ब्यास नदी आपकी जो हुआ, कहाँ? ब्यास नदी। पोंग डैम किस पे बना? ब्यास नदी पे, राजस्थान में पोंग डैम बना हुआ। आपको मैंने यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन कराए, कल से मैं इसके थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेना शुरू करूँगा राजस्थान के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट, राजस्थान के इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में। और अगर आप राजस्थान का SI का बैच परचेज करना चाहते हैं, आपको 76 मिल जाएगा। राजस्थान 70 ज़्यादा का प्लस का डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा, 5257 5257 कोड यूज़ कर डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप जाएंगे बाय नाउ पे डायरेक्ट मत जाइएगा, व्यू ऑफर पे जाइएगा। व्यू ऑफर में जैसे प्रोमो लगाने के आ जाएगा तो आप Y25 वहाँ पर आपको आई होप आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे। कल से शुरू होगा राजस्थान का स्पेशल क्लास, में हम अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे राजस्थान के, हर एक मॉन्यूमेंट्स को बहुत साल के सामने, बहुत ही आनंद आने वाला है। कल से राजस्थान के होप आप उसमें सो मच जुड़ने के लिए बहुत आप लोगों को कल फिर से बाय, गुड नाइट, टेक केयर।